सभी को जय मसीह की। हम लोग फिलेमोन की पत्री को जो पौलुस ने लिखी हुई है, फिलेमोन के नाम, फिलेमोन किसी जगह का नाम नहीं है, रोमियो की तरह या थिस्सलुनीकियों की तरह कोई जगह का नाम नहीं है। फिलेमोन एक जन का नाम है। ये पत्री एक स्पेशल लेटर है, एक स्पेशल पत्री है, क्योंकि एक जन फिलेमोन नाम का, जो कि प्रभु का विश्वास योग्य दास था, उसको प्रभु ने स्पेशली उससे बात करने के लिए एक पत्री लिखवाई। ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि हम नई पत्री शुरू करने जा रहे हैं, मैं फिर से एक बार आपको उत्साहित करना चाहूंगी और मैं विनती भी करूंगी आपसे कि आप अपनी अपनी डायरीज मेंटेन करें। आप इन पत्रियों को जब सुनते हैं तो आप इनके मेन पॉइंटर्स को लिखें। अपने दरवाजों के पास, अपने बिछौने के पास एक पेपर, एक शीट लगाएं जिसमें आप लिख सके कि इस पर्टिकुलर पत्री से या क्लास से या सेशन से हमने क्या सीखा, ताकि हम निरंतर उस पर मनन कर सके। हम जब डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय, उसका 46 और 47 चैप्टर, तो हमने डिस्कस किया बहुत गहराई से कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग मेरे नहीं हो, क्योंकि अगर तुम मेरे होते तो तुम मेरी बात मानते। हम वचनों को सुनते तो हैं, पर अगर हम वचनों को मानते नहीं हैं तो हम प्रभु के नहीं कहलाए जाएंगे। इसीलिए हमारे लिए इस बात को जानना जरूरी है कि आप कितने सरमन्स, कितने प्रचार को सुनते हैं, कितना घंटा आप बाइबल पढ़ते हैं, कितना आपके बाइबल में लाल पीले नीले निशान है, कितना आपने नोट्स मेंटेन किया है, वो उतना मायने रखता ही नहीं है अगर आप जो फैसले हर दिन लेते हैं उन फैसलों पे अगर आप अमल नहीं रहते। मैं आपको उत्साहित करूंगी, छोटे छोटे डिसीजंस ले। फिलेमोन की पत्री मसीह जीवन की एक बहुत बड़े ताले की चाबी है। बहुत सारे घर बर्बाद है, बहुत सारे रिलेशनशिप बर्बाद है, क्योंकि प्रभु के जन होने के नाते जो आचरण हमें रखना चाहिए, कई बार हम उस आचरण को नहीं रख पाते। एक पर्टिकुलर आचरण के बारे में, एक विशेष आचरण के बारे में फिलेमोन की पत्री एड्रेस करती है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलेमोन की पत्री अन्य पत्रियों की तरह पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है, इसलिए पौलुस शुरुआत में ही 1 अध्याय 1 वचन में कहता है, मैं पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। तो ये पत्री पौलुस ने लिखी, जेल में से लिखी। दिस इज वेरी एक्साइटिंग। हम लोग आजाद होकर भी लोगों को सिखा नहीं पाते। पौलुस दिखने में गुलाम होकर भी जेल के अंदर भी वो लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा का, बहुत बड़े बदलाव का कारण है। क्योंकि पौलुस जिस जेल में रहता था, अगर आपने पिछली पत्रियों को ध्यान से देखा हो, तो वहाँ के सूबेदार, वहाँ के पहरेदार, वहाँ के जो इंचार्ज हैं, वो लोग भी मसीह को जान लेते थे। क्योंकि पौलुस के न केवल जुबान से सुसमाचार निकलता था, पर पौलुस के व्यवहार से भी परमेश्वर के उस सुसमाचार का, परमेश्वर के उस प्रेम का क्लियर प्रकटीकरण होता था। पौलुस एक चलती फिरती सुसमाचार की जीवित पत्री था। इसीलिए पौलुस जेल में से इस पत्री को फिलेमोन को लिख रहा है। जेल में से इस पत्री को लिखकर पौलुस जिस जन के हाथ से इस पत्री को फिलेमोन के पास भेज रहा है, उस जन का नाम है उनेसिमुस। फिलेमोन और पौलुस के बीच की एक कहानी है फिलेमोन की पत्री। ये एक व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत निर्देश है परमेश्वर का एक विशेष व्यक्ति के लिए। इस पत्री की मुझे लगता है सबसे खास बात यही है कि परमेश्वर कुछ बात कहना चाहता है, परमेश्वर कुछ बदलाव लाना चाहता है एक जन के जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने, हमने दूसरी पत्रियों को देखा, पौलुस इफिसियों के लोगों को कुछ कह रहा है, तीमुथियुस से कुछ कह रहा है, तीतुस को पौलुस कलीसिया की व्यवस्था के लिए कुछ कह रहा है। लेकिन फिलेमोन की पत्री में पौलुस फिलेमोन को कलीसिया में कुछ सही करने के लिए या फिर कुछ और सेवकाई के लिए नहीं बोल रहे। पर्सनल इंस्ट्रक्शन, एक व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन में इस पत्री को खत्म कर देता है। हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि ऐसी क्या खास बात थी फिलेमोन में। भाई, इतने सारे काम यीशु मसीह ने किए। यीशु के जो काम थे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में प्रभु ने समाप्त कर दिए। सृष्टि की रचना और बाइबल के 5 महान हीरोज के काम उत्पत्ति में प्रभु ने खत्म कर दिए। एक बहुत बड़े एक्सोडस, एक बहुत बड़े निर्गमन का
निर्गमन की चर्चा प्रभु ने निर्गमन में खत्म कर दी, और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें रही होंगी, लेकिन 66 बुक में एक बुक एक व्यक्ति विशेष को लिखना है, तो आप सोचिए वो व्यक्ति प्रभु की नजरों में कितना इंपॉर्टेंट होगा। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आप सोचिए आप घर में बैठे हैं और अचानक आपके पास लेटर आता है किसी महान व्यक्ति का। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, अगर एक साइंटिस्ट को देखा जाए, विज्ञान की पढ़ाई करने वाला या वैज्ञानिक बनने की पढ़ाई करने वाला एक विद्यार्थी है, उसको एक पत्र आ जाए, उस पत्र में लिखा हो मेरे प्यारे बेटे, और वो पत्र अपने हाथ से लिखकर लास्ट में साइन किया हो मैं तुम्हारा प्यारा अब्दुल कलाम, आई एम श्योर वो खुशी से आनंदित हो जाएगा कि अब्दुल कलाम अपने सिग्नेचर डालकर अपने हाथ से मेरे लिए लिख रहा है। ये कोई कॉमन लेटर नहीं है कि बहुत सारे लोगों के लिख के डिजिटल प्रिंट आउट निकाल कर भेज दिया गया, नहीं, अपने सिग्नेचर करके मुझे भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कुछ खास स्टूडेंट हो। अब सोचिए आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है फिल्मों में, आजकल के जवानों का बहुत इंटरेस्ट है, आपके पास एक लेटर आता है या कॉल आता है, व्यक्तिगत रूप से आपका नाम लेकर लिखा है सो एंड सो, मैं आपके काम से आपकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी एक्टिंग में यहाँ थोड़ी सी कमी है, आप इसको भी सही कर लेते ना, तो मैं बता रहा हूँ सुपरस्टार बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं आपका अमिताभ बच्चन। वाह, ऐसा एक व्यक्तिगत लेटर आपको अगर मिलता है, इसका मतलब है आप एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान है, कुछ तो स्पेशल आप में है। ऐसा एक लेटर अगर परमेश्वर, क्योंकि बाइबल किसी इंसान ने नहीं लिखी, परमेश्वर ने लिखवाई है, इस्तेमाल प्रभु ने किसका किया वो मायने नहीं रखता, लेकिन ऑथर कौन है, लेखक कौन है, वो मायने रखता है। इस पूरी पत्री का लेखक जो परमेश्वर है वो अपने दास पौलुस का इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप देखें इस समय पौलुस जहाँ पर है और इस समय फिलेमोन जहाँ पर है, दूरी बहुत ज्यादा है। पौलुस रोम की जेल में कैद में है, वहां से वो फिलेमोन को एक पत्र लिखकर भेज रहा है एक दूसरे गुलाम के हाथ से। तो आप सोचिए फिलेमोन प्रभु की नजरों में कितना विश्वास योग्य दास होगा। पर्सनल लेटर टू बॉबी, पर्सनल लेटर टू शेरन, पर्सनल लेटर टू सुमित, व्यक्तिगत पत्र, साइन किया हुआ, लिखा हुआ, आपका नाम लिखा हुआ। सिर्फ वो लेटर ये कहता है कि किसी और के बारे में नहीं बेटा, तेरे बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। प्रभु आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फिलेमोन की बुक में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोग सीखते वक्त नजरअंदाज कर देते हैं, वो यही है कि फिलेमोन की पत्री एक व्यक्तिगत पत्र है परमेश्वर का, एक व्यक्ति विशेष के नाम। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या खास बात थी फिलेमोन में, ऐसी कि फिलेमोन को परमेश्वर एक व्यक्तिगत पत्र दे रहा है। और यही बात की चर्चा आज हम करेंगे आज के इंट्रोडक्शन पोर्शन में, और उसके बाद क्या चर्चा प्रभु कर रहा है उसकी हम डिटेल डिस्कशन अगले सेशन में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फिलेमोन जो नाम है उसका अर्थ है, ग्रीक भाषा में उसका अर्थ है अफेक्शनेट, एक प्रेम करने वाला जन, अ लविंग जन, प्यार करने वाला, लोगों को मोह में रखने वाला एक जन। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे, प्रभु व्यक्तिगत रूप से आपको निर्देश करे, तो भाइयों बहनों, हम स्वार्थी नहीं हो सकते। मेरी मर्जी, मुझे जो सही लगता है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, मुझे कैसे बोला, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, जैसी कोई चॉइस हमारी लाइफ में नहीं है। वी हैव टू बी अफेक्शनेट। हमें प्रेमी जन बनना पड़ेगा अगर हम प्रभु से कुछ सुनना चाहते हैं। दूसरी चीज, अगर आप फिलेमोन की पत्री को 1 से लेकर 25 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, हम चर्चा करेंगे आगे, कि फिलेमोन एक प्रार्थना करने वाला जन था। रेगुलरली, निरंतर फिलेमोन का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपसे बातचीत करे, व्यक्तिगत निर्देश आपको दे, एक होता है प्रभु हमारा इस्तेमाल करता है, जैसे प्रभु ने योना को बोला तू जा निनवे के लोगों को बोल कि मैं उनसे नाराज हूँ और मैं वहां पे विनाश लाने वाला हूँ। एक होता है प्रभु जाकर यिर्मयाह को कहता है जा तू इजराइल को बोल। एक होता है प्रभु यशायाह को कहता है जाकर तू लोगों से बोल। एक होता है पौलुस तिमुथियुस से कहता है जा तू थिस्सलुनीकियों के लोगों से बोल। एक होता है पौलुस, परमेश्वर फिलेमोन से कहता है बेटा मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ, तू बहुत
अच्छा है अपने प्रार्थना के जीवन में। इसलिए बेटा कुछ कमियां हैं जो मैं चाहता हूँ तू सही कर ले। If we really want, हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत करे। हमें अपने स्वभाव में प्रेम प्रकट करना बहुत जरूरी है, और प्रेम स्वार्थी नहीं होता। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। प्रेम दूसरों को तकलीफ देकर, दूसरों को झुकाकर, दूसरों को शर्मिंदा करके, दूसरों को नंगा करके, दूसरों को छोटा बना के कभी आनंदित नहीं हो सकता। प्रेम सामने वाले की बेहतरी, बड़ाई और सफलता और छुटकारे के बारे में सोचता है हर वक्त। प्रेम हाथ नहीं धुलता और हट नहीं जाता। प्रेम गहराई में जाता है और डूब कर तैर कर लोगों को निकालता है। प्रेम बचाता है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया और उसने हमको बचाया। तो फिलेमोन एक प्रेम करने वाला जन था। फिलेमोन एक निरंतर प्रार्थना करने वाला जन था। अगर आप 1 से 25 वचन पढ़े तो आपको ये बात गहराई से दिख जाएगी। पौलुस अपने शुरुआती अभिवादन में ही फिलेमोन की इस पाहुनाई की और फिलेमोन की इस प्रार्थना के जीवन की तारीफ करता है। तीसरी बात, फिलेमोन एक ऐसा जन था जिसके घर पे मंडली लगती थी, जिसके घर पे संगति होती थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस वचन को आप शायद सुन रहे होंगे, जिनके मन में एक बहुत इच्छा है, मैं एक बहुत बड़ा पादरी बन जाऊं, मैं एक बहुत बड़ी गायिका, आराधक बन जाऊं। बहुत सारे लोगों को गायक और आराधक के बीच का फर्क नहीं पता। बहुत सारे लोगों के मन में मेरे घर में भीड़ इकट्ठा हो, और जैसे लोग बेनी हिन की तारीफ करते हैं, जैसे लोग रोनाल्ड बॉन्के की तारीफ करते हैं, जैसे लोग पौलुस की पत्रस की तारीफ करते हैं, बस लोग मेरे ही बारे में बोले वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई क्या बोला है तूने। सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए उत्सुकता में लोग घरों में और अपने घर को चर्च बना देते हैं। पर लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कलीसिया यीशु की देह है और सेवक परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर की मेरी मर्जी से, मेरे तरीके से, मेरे टर्म्स पे, मेरे मुताबिक नहीं होगी। अगर फिलेमोन के घर में संगति चलती थी और फिलेमोन उस संगति का अगुआ था, तो आपको इस बात को अंदाजा लगाना जरूरी है कि फिलेमोन में एक अगुए के वो गुण पाए जाते थे जो तीतुस की पत्री पहले अध्याय में प्रभु के द्वारा चुने गए अगुओं के अंदर होने चाहिए थे। और अगर आप चाहें तो एक बार हम लोग इस तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसके 5 वचन से पढ़ सकते हैं। पौलुस ने तीतुस से जब अगुओं को नियुक्त करने के लिए कहा, तब पौलुस ने कहा कि मैंने तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ आया कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे जो निर्दोष हो, एक ही पत्नी, निर्दोष मीन्स कलंक रहित हो, जिन पे बार बार उनकी आदतों के कारण, उनके कंट्रोल ना करने के कारण, जुबान की लुतराई के कारण, सर की गर्मी के कारण उन पे बार बार दोष ना लगता हो, निर्दोष हो, अ सिंपल मैन। एक ही पत्नी के पति हो जिनके बच्चे विश्वासी हो, उनका चार चरण ऐसा हो कि उनके बच्चे भी उनको देखकर प्रभु पे विश्वास करते हो। क्यों? और उनमें लुचपन, उनके बच्चों में लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। ना हटी, वो जिद्दी ना हो, ना गुस्सा करने वाले हो, ना पियक्कड़ हो, ना बेकार की मार पीट करने वाले हो, ना लालची और नीच कमाई के लोभी हो। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने फिलेमोन को पर्सनल पत्र लिखा, व्यक्तिगत लेटर, व्यक्तिगत पत्र लिखा, और फिलेमोन को प्रभु तारीफ कर रहा है क्योंकि फिलेमोन प्रेम करने वाला, अपने घर में सेवा चलाने वाला एक जन था जो सेवा प्रभु ने शुरू की। और अगर उसकी सेवकाई को प्रभु का अप्रूवल है, इसका मतलब है वो एक अगुवे होने के इन गुणों को कंप्लीट करता है। इसीलिए अगर आप पहले चैप्टर में देखें तो फिलेमोन के साथ साथ फिलेमोन की पत्नी अफफिया को भी पौलुस आदर दे रहा है, उसको भी अभिनंदन कर रहा है। और माना जाता है कि जो अर्खिपुस है वो फिलेमोन और उसकी पत्नी का इकलौता बेटा है जो इनके साथ सेवा कर रहा है। सेवा करने वाली एक फैमिली, किसकी सेवा? प्रभु की सेवा करने वाली फैमिली। और उनकी गवाही लोग नहीं दे रहे, वाह भाई वाह क्या सेवा है, उनकी गवाही परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर ने लिखी है। क्या आपकी सेवकाई की गवाही परमेश्वर दे रहा है?
क्या आप एक विश्वास योग्य मुखिया, घर में पति या पिता या विश्वास योग्य बहन है? क्या आप अपने घर की व्यवस्था अच्छे से करती हैं, करते हैं? क्या आप अपने घर में प्रेम का एक प्रतीक माने जाते हैं? क्या आपकी प्रार्थना की जिंदगी ऐसी है कि प्रभु आपकी गवाही दे? अगर ऐसा है तो अजीजो, डोंट वरी, गॉड विल पर्सनली टॉक टू यू। प्रभु आपसे व्यक्तिगत बात करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रभु खोजता है जो प्रभु की अधीनता में, उसके वचनों की अधीनता में रहना जानते हो। तीसरी बात जो फिलेमोन की खास बात थी, वो प्रभु के लोगों से प्रेम करता था और प्रभु के लोगों की पाहुनाई करता था, आवा भगत करता था। एक व्यक्तिगत रिश्ता अगर आप और मैं चाहते हैं जैसा फिलेमोन के साथ परमेश्वर ने रखा, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बात को जाने कि फिलेमोन के घर में पौलुस जाकर ठहरता था और फिलेमोन ने अपने घर में प्रभु के भक्तों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, पाहुनाई के लिए दिल खोलकर इंतजाम कर रखा था। पहला और आखिरी स्थान प्रभु के लोगों का था फिलेमोन के जीवन में। फिलेमोन कोई गरीब जन नहीं था। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी, वो मेन नस है इस पत्री का, इसलिए आज मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फिलेमोन एक रईस जन था, लेकिन उसने अपने रईसी का इस्तेमाल प्रभु के लिए, एक पैसे वाला जन था, उसने उसका इस्तेमाल प्रभु के लोगों की पाहुनाई के लिए किया। फिलेमोन का घर एक बड़ा घर था। वो घर बर्थडे पार्टी, फंक्शन, फ्रेंड्स पार्टी, नाइट पार्टी, बहुत सारी पार्टीज आजकल होती है, थीम पार्टी, शॉर्ट्स पार्टी, स्विमिंग पार्टी, इस पार्टीज के लिए नहीं रखा था फिलेमोन ने अपने घर को। उसने प्रभु के आराधना के लिए, चर्च के लिए फिलेमोन ने अपने घर को खोला था। अगर एक पत्री परमेश्वर फिलेमोन के लिए लिख रहा है, तो आप सोचिए फिलेमोन के अंदर वो सारी खास बातें थी। हमारे घर पे प्रभु मक्खी को भी नहीं भेजता, पर फिलेमोन के घर पे परमेश्वर ने रोम से एक दास के द्वारा एक पत्री को भेजा, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में फिलेमोन एक विश्वास योग्य, प्रेमी, प्रभु के लोगों का आदर करने वाला, प्रार्थना में रहने वाला, प्रभु के संतों की आवा भगत को करने वाला और एक अफेक्शनेट, प्रभु के लोगों से मोह और प्रेम, ममता दिखाने वाला एक जन था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सबके मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है प्रभु हमसे बातचीत करे। हम सबके मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है कि प्रभु हमारी सुध ले। हम सब चाहते हैं एक व्यक्तिगत निर्देश प्रभु हमें दे। कई लोग आते हैं, आने के बाद कलीसिया में बोलते, सिस्टर एक ही बात जिंदगी में अधूरी रह गई, अभी तक प्रभु की आवाज नहीं सुनी। वो पादरी बोल रहे थे, उन्होंने प्रभु की आवाज सुनी। वो भैया बोल रहे थे, उन्होंने प्रभु की आवाज सुनी। दीदी, प्रभु मुझसे कब बात करेगा? When will he talk to me? मैं आपको बताना चाहती हूँ भाइयों बहनों, प्रभु हर वक्त मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। क्या मेरे और आपके कान खुले हैं? क्या मेरे और आपके हाथ उजले हैं? क्या मेरा और आपका दिल उस आशीषों को, उसकी बातों को स्वीकार करने के लिए साफ पवित्र रखा हुआ है? क्या मेरा और आपका घर और मेरी और आपकी जेब उसके और उसके लोगों की पाहुनाई के लिए खुले हुए हैं? हम में से कई लोग अपने घर पे लोगों को बुलाते नहीं है, सारी काला कांडिया खुल ना जाए। Why can't you live a clean life? अब एक साफ जीवन क्यों नहीं जीते, ताकि कोई भी आए, कोई भी जाए, अंदर से भी बाहर से भी लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभु की महिमा करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाहर कितने भी उजले दिखे, आप अपने घर में अपने बेटे के साथ, अपने बेटी के साथ, अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने बहू के साथ, अपने नाती पोतों के साथ जो व्यवहार करते हैं, वो आपका असली नेचर है। वो आपका असली नेचर है। और अगर आपका असली नेचर जब प्रभु देखता है और उसमें प्रभु को खोट नजर आती है, तो कोई पत्र प्रभु आपको और मुझे नहीं लिखेगा। असलियत में अगर हम खुराफाती हैं, तो प्रभु के पास हमारे लिए कुछ नहीं है। हम सब के अंदर एक ग्रेट डिजायर है। ये टॉपिक ये टॉपिक पे फिलेमोन की पत्री पे लोग चर्चा नहीं करते। लोग फिलेमोन की पत्री पे सीधे मुद्दे पे आते हैं कि फिलेमोन को प्रभु ने क्या कहा। पर मुझे लगता है कि हमें एक रिवर्स रीडिंग बाइबल पढ़ते टाइम करना जरूरी। रिवर्स रीडिंग का मतलब क्या है, नहीं क्यों है। मैंने बार बार आपको सिखाया है, क्योंकि मैंने इस बात को सीखा। जब हम ये पूछते हैं, इतने लोग थे, तीमुथियुस को प्रभु ने पर्सनल लेटर तो नहीं लिखा, तीमुथियुस के नाम पत्री थी, पर वो पत्री कलीसिया के लिए थी। पत्रस को प्रभु ने पर्सनल लेटर तो नहीं लिखा। फिलेमोन को एक पर्सनल लेटर लिखने का क्या मतलब है?
प्रभु ये बताना चाहता है कि तू दुनिया के किसी भी कोने में हो, तू भीड़ का हिस्सा भी क्यों ना हो, अगर मेरे बेटे या मेरी बेटी तू मेरे प्रति विश्वास योग्य है, तेरा जीवन एक प्रार्थना का जीवन है, तेरा मन पवित्र साफ है, तू अपने चाल चलन की चौकसी करता है, तेरा घर, तेरे जिंदगी का हर एक कोना मेरी स्तुति और महिमा के लिए अगर खुला हुआ है, तो तू कहीं भी हो, मेरी नजरें टकटकी मारे तुझे देखती है, मैं तेरे पास आऊंगा, अपने लोगों को भेजूंगा और तुझसे बात करूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरी निजी प्रजा है। यू आर माई पर्सनल पीपल, यू आर माई फैमिली। इसलिए कलीसिया, आज इस इंट्रोडक्टरी पोर्शन में मैं आपको ये संदेश, पवित्र आत्मा हम सबको ये संदेश इस पत्री के द्वारा देना चाहता है कि अगर हम प्रभु के पूरे प्यार को पाना चाहते हैं, प्रभु से कुछ सुनना चाहते हैं, तो सुनने वाले बन जाए, आदर पाना चाहते हैं तो आदर पाने लायक बन जाए। पौलुस फिलेमोन को अभिनंदन करते वक्त, एड्रेस करते वक्त, आदर देते वक्त, विश करते वक्त, फिलेमोन की पत्नी, फिलेमोन के बेटे, फिलेमोन के घर में चलने वाली सेवकाई के साथ उसका अभिवादन करता है। क्या ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। आपका घर, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार मिलकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आप विश्वास योग्य है, क्यों प्रभु आपसे बात नहीं करेंगे? एक क्वेश्चन मेरे और आपके माइंड में उठना जरूरी है, प्रभु मुझसे क्यों बात करे? हम सब सुनना चाहते हैं, प्रभु मेरी पढ़ाई के लिए कुछ बोलता नहीं है, प्रभु मेरे रिलेशनशिप के लिए कुछ बोलता नहीं है। आज प्रभु का आत्मा मुझे और आपको बताना चाहता है, बेटा या बेटी, बता मैं क्यों बात करूं? क्या खूबी है तेरे अंदर कि व्यक्तिगत मैं तेरे पास आऊं? तेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी, इसलिए तेरे काम के अनुसार मैं करता तो नाश हो जाता, इसलिए मैंने तेरी खूबी या तेरी कमी या तेरी बड़ाई को देखकर नहीं, क्योंकि वो तो थी ही नहीं, मैंने केवल अपने प्रेम के लिए, तुझे बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। पर आगे कुछ तो बढ़, कुछ तो कर, ढोंग हटाकर असलियत को स्वीकार तो कर। बी अ मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड, मेरे बेटे और बेटी बन तो जा। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। You know that? इसीलिए कई बार कई लोग कहते हैं, दीदी प्रार्थना के समय बहुत रोना आता है। प्रभु का आत्मा जो हमारे बीच में, जो हमारे अंदर है, the spirit of God, वो आहें भरती है, वो तड़प रही होती है कि हम समय बिताएं प्रभु के साथ, वचन के साथ। हम कह रहे होते हैं सॉरी, खुराफात अभी बाकी है, सॉरी, बदतमीजियां अभी बाकी है, सॉरी, गुस्सा अभी बाकी है, सॉरी, बहुत सारी गंदगियां अभी बाकी है। कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर एक व्यक्तिगत परमेश्वर है, उसको मेरे और आपके पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है, पर वो इंटरेस्ट, वो रुचि हमारे जीवन में तब प्रकट होती है जब हम पर्सनल इंटरेस्ट परमेश्वर में रखना शुरू करते हैं। हमारा इंटरेस्ट कहीं और है, हमारी नजर कहीं और है, कदम प्रभु की ओर जा रहे होंगे पर नजर हमारी संसार की ओर अभी भी लगी हुई है। पतरस की नहीं, पतरस की नजर यीशु की ओर थी, कदम यीशु की ओर थे, बट नजर लहरों पर फिरते ही पतरस गिरने लग गया। पर जब कदम और नजर दोनों यीशु की ओर थे तो वो पानी पे भी चल रहा था। प्रभु मुझे और आपको पानी पर भी चलाएगा। हमारा नजर और हमारे कदम दोनों अगर प्रभु की ओर है, हमारा चाल चलन और हमारी बातें, हमारी कथनी और हमारी करनी दोनों अगर एक लीक पर, एक रास्ते पर हो। इसलिए कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जब हम फिलेमोन की पत्री को पढ़ेंगे तो आज आप अपने घर में 2, 3, 4 बार, केवल 25 वचन है, पढ़िए इसे, प्रभु से कहिए कि प्रभु तू मुझसे भी बातचीत, प्रभु तू मुझे भी बदल। तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरा प्रभु और मैं तेरा बेटा या बेटी बन जाए। और पढ़ने के बाद अपने आप को तैयार करके, जो प्रभु का आत्मा जो बताना सिखाना चाहता है उसके लिए मनों को तैयार करे। बहुत सारे वचनों को सुनने से हम धर्मी नहीं बनेंगे, छोटे छोटे वचनों में चलने के लिए चौकसी करने से हम प्रभु के सामने ग्रहण योग्य हो गए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे दास पौलुस के लिए, प्रभु जिसका जीवन परमेश्वर पिता, जिसकी मृत्यु भी, अंत भी प्रभु तेरी महिमा को प्रकट करती है। प्रभु वो सुसमाचार सुनाता नहीं था, बल्कि वो सुसमाचार में जीता था। प्रभु
एक जीती जागती पत्री प्रभु धन्यवाद देते हैं इस प्रेरित प्रेरणा से भरे हुए प्रभु अपने जन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस पत्री के लिए प्रभु, फिलेमोन के जीवन के लिए प्रभु की गवाही की नाई हमारे सामने रखा गया। बहुत सारे प्रेरितों में सुनाम तो नहीं था वो, लेकिन प्रभु वो विश्वास योग्यता से जो उसके पास था वो तेरे पीछे था प्रभु, पावनाई में, प्रार्थनाओं में, अपने परिवार के साथ तेरी सेवकाई में प्रभु। इसलिए तूने उससे बातचीत की प्रभु। आज मांगते हैं तमाम जो इस कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, तो उनसे बातचीत करे, हम अपने मनों को खोलने पाए और तेरी आत्मा हमें कायल करने पाए, एक विश्वास योग्य प्रेम से भरा हुआ जीवन हम जीने पाए। लेट्स बी वन इन यू प्रभु, हम एक हो जाए, तुझ में हो जाए। तू मेरा प्रभु कहलाए और मैं तेरी बेटी कहलाऊं परमेश्वर। इस पत्री के जरिए जो आशीष तूने मेरे लिए ठहराई है प्रभु, उसमें से एक भी पाने से मैं चूक ना जाऊं, तू बढ़ते जाए और मैं घट। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।